वसुधा की होने जा रही सुशील नाम के लड़के के साथ शादी। वसुधा के पापा हनुमंत ने शादी उसकी कर दी है तय और अब ये सब देख कर उड़ने वाले हैं देव के होश। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान निभाएंगी मां का किरदार। आपको बता दें कि भाई सीरियल वसुधा में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया। आपको कल रात को देखा आपने कि किस तरह से हनुमंत आकर देव को बताता है कि भाई मेरे दोस्त के लड़के को यहाँ पर मेरी वसुधा पसंद आ गई है और उन दोनों की शादी करने जा रहा हूँ। देवी हुकुम से जाकर बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब भाई देवी हुकुम काफी खुश होती है और कहती है हम लड़के की परख करेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा लड़का मिले जो कि यहाँ पर वसुधा को खुश ही न रख पाए। अब देवी को उस लड़के से कई सारे प्रश्न पूछती नजर आएंगे और वो लड़का सारे प्रश्न का उत्तर देता हुआ भी नजर आएगा। अब भाई इन दोनों की शादी तो तय हो जाएगी, लेकिन शादी में बहुत बड़ी कलह होने वाली है क्योंकि देव जो है वो वसुधा को पसंद करने लगा, उससे शादी करना चाहता था। इससे पहले ही हनुमंत ने शादी तय कर दी। अब देव वसुधा के साथ यहाँ पर जाएगा हनुमंत के पास और हनुमंत से कहेगा कि मैं वसुधा से प्यार करता हूँ और मैं हनुमंत जी मैं प्यार करता हूँ और इसके साथ साथ मैं वसुधा के साथ शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन हनुमंत साफ साफ मना कर देगा और कहेगा कि देवी हुकुम से मैं ये पूछ कर बता सकता हूँ, लेकिन देवी हुकुम इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी, मुझे 100% इस बात पे विश्वास है। अब भाई देव कहता है कि आप प्लीज़ ये सब मत कहिए, मैं अपनी मासा को जानता हूँ, मासा को मना लूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर वसुधा जो है वो कहती है कि मेरे बाबा सही कह रहे हैं। हनुमंत को कहेंगे कि सही कह रहे हैं, आपकी मासा माने या फिर नहीं इस बात पर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि देवी हुकुम मेरे साथ आपकी शादी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वसुधा के मन में ये बात है कि क्या पता चंद्रिका सिंह चौहान मान ही जाएं। इसलिए अब यहाँ पर देव कहता है कि मैं मासा को मनाऊंगा और देव जो है ये पूछने के लिए अपनी मासा के पास जाता है और कहता है कि मासा मैं वसुधा से प्यार करता हूँ, क्या मैं उसके साथ शादी कर सकता हूँ। ये सुनकर चंद्रिका सिंह चौहान बिल्कुल चौंक जाती हैं और वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में आकर कहती हैं देव इस बार तुमने ये बात कह दी, अगली बार ये बात भी मत कहना, क्योंकि हम उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। हमने वसुधा को बेटी जैसा प्यार दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने घर की बहू बनाकर तुम्हारी पत्नी बनाकर ले आए। अब भाई ये सुनने के बाद होश उड़ जाते हैं देव के। देव कहता है कि मासा मैं आपको मना कर रहूंगा चाहे जो हो जाए। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान फिर से एक बात साफ कर देती हैं कि तुम चाहे जो भी कर लो, मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अब भाई आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार चंद्रिका सिंह चौहान को मनाने के लिए ऐसा क्या करेगा देव, और देव की बात चंद्रिका सिंह चौहान मानेंगी भी या फिर नहीं। हम आपको बता दें कि देव की बात चंद्रिका सिंह चौहान बहुत कहने पर अगर मान भी जाएंगी तो वो यहाँ पर सारा गुस्सा वसुधा के ऊपर उतारेंगी। वसुधा से कहेंगी तुम भले ही मेरे घर की बहू बनकर चले आओ, तुमने देव के मन में अपने लिए प्यार जगा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में बहू बनाकर आने के बाद यहाँ पर तुम्हें बहू वाला प्यार नहीं दे पाऊंगी, ये बात मैं पहले बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पर वसुधा भी कहती है कि मैं भी आपसे बहू बनकर आपसे वो बहू वाला प्यार बिल्कुल पा जाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं ऐसी चीजें करूंगी नहीं जिससे आपको मेरे ऊपर यहाँ पर गुस्सा आए। अब भाई देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर आने वाले एपिसोड्स में ये शादी होगी भी या फिर नहीं होगी। अगर ये शादी हो जाती है तो क्या वसुधा को अपना पाएंगी चंद्रिका सिंह चौहान या फिर नहीं अपनाएंगे। और दिव्या अविनाश भी यहाँ पर साथ देते नजर आएंगे वसुधा का, क्योंकि वो चाहते हैं कि वसुधा देव के साथ अपनी जिंदगी को एक दूसरे कदम बढ़ाए और आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर फाइनली शादी का ट्रैक आने वाला है। शादी के ट्रैक को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वसुधा और देव की जोड़ी आपको अच्छी लगती है या फिर जिसके साथ हनुमंत शादी करना चाहता है वसुधा की उसके साथ ही आप इन दोनों की जोड़ी को देखना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।